सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने एक बार फिर आप सबके बीच में आने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करता हूँ। आइए हम बिना विलंब किए प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के साथ ही हम एक कोरस गाएंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक बातें है उसको कहना चाहते हैं। आप लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ आप सब्सक्राइब लाइक भी करें, बेल आइकन भी क्लिक करें कि जो भी वीडियो हम डालते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन बराबर मिल सके और आगे हम कई सारे बातों को जो वचन से है सही बातों को सीख सकें। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के स्वामी, आपको धन्यवाद स्तुति करता हूँ। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं सबको आशीष करें, अपनी कृपा और बुद्धि और अनुग्रह से भरे। मेरे पिता प्रार्थना करते हैं कोई पिता परमेश्वर बीमार में है, तकलीफ़ में है, दुख में है तो आप उसको चंगा करें। मेरे पिता परमेश्वर कोई आपका पिता परमेश्वर बच्चों का रिलेटिव प्रभु पिता परमेश्वर हला माता और पिता का रिलेटिव कोई प्रभु हॉस्पिटल में है तो उसको चंगा करके घर लाए। प्रार्थना करते आपके वचन सीखने की हमें बुद्धि और समझ दे पिता, और आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो। धन्यवाद, आदर, महिमा आप देता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, कबूल कर, आमीन। एक कोरस गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, आमीन। इस एक कोरस को गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। पूरा नहीं गाएंगे, एक ही कोरस को गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। जीवित प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे खुदावन बाप हमें सब कुछ दिया। मेरे पिता परमेश्वर हमें सब प्रकार के भलाइयाँ दिया, हमें संभाला। हम इसलिए सारे विषयों के लिए, सारे बातों के लिए, सारे भलाइयों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे पिता, हमारा वीडियो को देखने वाले बच्चों को भी आपने आशीष किया है, इसके लिए भी धन्यवाद। प्रभु जो लोग पिता दुख में हैं, समस्या में हैं, उनको छुड़ाए। जिनको पिता तेरे वचन समझ में नहीं आता उनके मन को खोले कि तेरा वचन समझ सके, विश्वास ला सके। मेरे खुदा, जो कोई पिता परमेश्वर आपके वचन को पहली बार सुन रहा उसका भी हृदय को खोल। धन्यवाद प्रभु, आदर महिमा जलाल आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे। वचन पढ़ेंगे इफिसियों पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर 21 वचन तक हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसकी व्याख्या को भी समझेंगे। ज्योति की संतान बनो, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान दिया, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है। वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी बेविचारी
या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो और कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाख मधु से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लोचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आमीन। हालेलुया। हम आशा करते हैं आप सब इस वचन को कई बार पढ़ा होगा, और जो नहीं पढ़ा है आज हम पढ़ा है, आपने सुना है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। आपके पास बाइबल है तो, नहीं तो आप किसी अपने जानने वालों से या किसी चर्च में जाकर के आप इस बाइबल को ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ज़्यादा पैसे के नहीं आता है। हालेलुया। आप वहाँ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। हम यहाँ पर कुछ बातों को देखते हैं। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। आमीन। हालेलुया। प्रिय बालकों के समान। आमीन। यह क्या मतलब है, प्रिय बालकों के समान? एक बच्चा अपने माता पिता का प्रिय होता है। आमीन। और वह प्रिय तभी बनता है जब अपने माता पिता के बात को सुनता है और उसके अनुसार काम करता है। अगर बात को नहीं सुनता है तो प्रिय नहीं होता है। आमीन। आप सब जानते हैं इस बात को। आगे हम देखते हैं कि और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। आमीन। और प्रेम में चलो, कैसा? जैसा मसीह ने चला। क्या किया मसीह ने? अपने आप को बलिदान दे दिया। आमीन। कैसा? सुखदायक सुगंध के समान। सुखदायक सुगंध के समान मतलब हमारे व्यवहार, हमारा शब्द, हमारी आचरण, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा सोचना, सब कुछ दूसरे के भलाई के लिए हो, दूसरों को लाभ पहुंचाने वाला हो। हमें दूसरे को लूटने वाला, दूसरे को ठगने वाला, दूसरे को धोखा देने वाला हमारा स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए। सुखदायक, जैसा मसीह का जीवन था, मसीह का शब्द थे। मसीह का शब्द कैसा था? आशीष में था, अनुग्रह निकलता था उसके मुँह से ना। तो हमारा भी शब्द कैसा होना चाहिए? हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण, अनुग्रह का कारण बनना चाहिए। हमें तो हमारे काम और हमारे शब्द दोनों अच्छे होना चाहिए। उसी प्रकार आगे लिखा है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। आमीन। ये किसको शोभा नहीं देती है? आमीन। आप सबको शोभा नहीं देता, क्योंकि हम सब परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। हम जब उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं, बाइबल का पहला किताब को जब पढ़ते हैं, तो उसका पहला अध्याय में, दूसरा अध्याय में प्रभु ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। इसी प्रकार हालेलुया, हमारे अंदर परमेश्वर चाहता है अच्छे गुण हो, अच्छे विचारधारा हो, अच्छे व्यवहार हो। आमीन। अगर हमारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं होती है तो हम एक जानवर के समान ठहरते हैं। जानवर कैसा करता है? वो सिर्फ क्या बोलते हैं, दूसरों को मारता है। आमीन। और
अपनी पेट भरता है, आई मीन दूसरों को काट लेता है, आई मीन अपने लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब वो मतलब कहीं पर भी कुछ भी काम कर सकता है, आप समझ पा रहे होंगे। मीन गंदे भी कर लेता है और मतलब अपना पेट के लिए कुछ भी कर सकता है, आई मीन। तो हमें ऐसा नहीं होना है, हम मनुष्य हैं और मनुष्य का स्वभाव क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए और दूसरे के लिए एक आदर्श होना चाहिए, आई मीन। तो यहाँ पर वही लिखा है कि आपके बीच में लोभ की चर्चा तक न हो, आई मीन। लोभ जब आता है तो कई सारे पाप होते हैं, आई मीन। तो निर्लज्जता, आई मीन निर्लज्जता मतलब निर्लज्ज होकर कोई काम नहीं करना, आई मीन। थोड़ा सा अगर आप गलत काम करने जा रहे हो तो थोड़ा लाज करो, शर्म करो, आप उसको मत करो, आई मीन, क्योंकि और आगे बढ़ सकता। मूढ़ता की बातचीत की बात भी नहीं सुनाई दे। मूढ़ता मतलब आपका आप सोच विचार के कुछ भी आप बात बोलते, किसी से बातचीत करते तो सोच समझ के तौल करके बहुत अच्छे से बात करना है, आई मीन। कुछ भी मुंह से नहीं बोल देना है, आई मीन कुछ भी मुंह से नहीं बोलना। आप अपने आपसे बातें कर सकते हैं जो भी है, लेकिन ऐसे किसी से कुछ भी मुंह से नहीं बोलना है, सोच समझ के बोलना और सही सही बोलना है, आई मीन। मूर्खता की बातें क्या हो सकती है, गाली हो सकता है, क्या बोलते हैं कि मार पिटाई हो सकती है, चुंगली चपाटी हो सकती है, ऐसी बातें नहीं बोलना है, आई मीन। बुद्धिमानी की बातें, समझदारी, ज्ञान की, बुद्धि की बातें बोलना है, आई मीन। जो दूसरे में मेल मिलाप कराए, अनुग्रह दे, आई मीन आशीष दे, आपको ऐसा काम करना है, आई मीन। ऐसा आप शब्द बोलना है, आई मीन बुद्धिमानी के शब्द बोलना है। और न ठट्ठे की, मतलब आपको कोई अच्छा चीज़ समझाता है तो आपको हंसना नहीं उस पर, मतलब उसको अनाज्ञाकारिता नहीं करना, सुन करके ऐसे टालने वाले नहीं, परंतु उसको गंभीर लेने वाला बनना है, आई मीन हंसी में नहीं उड़ा देना है, ठीक है। आपको कोई कुछ सिखाता है तो आपका ध्यान कहीं दूसरा नहीं, सीखने की जगह पे होना चाहिए, आई मीन ठट्ठे की जगह नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, ये बातें मनुष्य को शोभा नहीं देती, क्योंकि हम सब परमेश्वर के स्वरूप में हैं, आई मीन। परमेश्वर को आप मजाक में कुछ बोलेगा तो गंभीर लेता है, तो हमें भी, हम जब परमेश्वर के स्वरूप में है तो हमें भी गंभीर लेने की ज़रूरत है परमेश्वर की अच्छी बातों को, आई मीन। और बुरी बातों को छोड़ने की ज़रूरत है, बुरी बातें हमें नहीं लेना, ये सब शोभा नहीं देती, यहाँ लिखा है। वरन धन्यवाद ही सुना जाए, आई मीन। हमें क्या करना चाहिए, हमें एक दूसरे को धन्यवाद करते रहना चाहिए, हमें जो भी आपके साथ अच्छा करे, बुरा करे, आपको धन्यवाद करना है उसको, अच्छी बातों को मतलब आपको अच्छा करके उसको क्या करना है, दिखाना है, मेन बताना है, उसको मैसेज देना है, आई मीन। आपको लेकिन बुरा नहीं बोलना है, आई मीन धन्यवाद करते रहना है, किसको, एक दूसरे को, और परमेश्वर को भी धन्यवाद करते रहना है, आई मीन। आगे क्या लिखा है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी बेविचारी या शुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं, आई मीन। यहाँ पर गंदे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं, मतलब कलीसिया में भी वो नहीं रुक सकते हैं, मतलब चर्च में भी वो जाएंगे तो सही, लेकिन रहेंगे नहीं ज़्यादा दिन। क्यों? क्योंकि कलीसिया में खरी बातें सिखाई जाएगी, पवित्रता की बातें सिखाई जाएगी, और धर्म की बातें सिखाई जाएगी, प्रेम की बातें सिखाई जाएगी, आई मीन। और सताव सहने की बातें सिखाई जाएगी, दुख उठाने की बातें सिखाई जाएगी। तो ऐसे लोग जो गंदे काम करने वाले, ये लोग कलीसिया में नहीं रुकते हैं, आई मीन ये लोग बाहर ही जाके रुकते हैं। इसीलिए कलीसिया में बहुत कम ही लोग आते हैं, आई मीन। वही लोग जो मतलब क्या बोलते हैं, अच्छे काम करना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा पाना चाहते हैं, आई मीन। तो ये बेविचारी नहीं रुकते हैं, अशुद्ध जन नहीं रुकते, अशुद्ध मतलब जो अशुद्ध काम जानवरों से भी करते रहते हैं, आई मीन। लोभी मनुष्य नहीं रुकता है, आई मीन जो पैसे का लोभी है, स्त्रियों का लोभी है, या पुरुषों का लोभी है, वो नहीं रुकता है, आई मीन। उसके बाद फिर मूर्ति पूजा के बराबर, मतलब जो भी परमेश्वर से ज़्यादा चाहने वाला, जो संसार को चाहने वाला है, परमेश्वर से ज़्यादा जो संसार को चाहने वाला है, वो भी नहीं रुकने वाला है, आई मीन परमेश्वर के भवन में, चर्च में। मतलब जैसे कि वो क्या बोलते हैं, रीति रिवाजों को पालन करना, और क्या बोलते हैं कि प्रथाओं को मानना, रीतियों को मानना, पुरखाओं की बनाई हुई मतलब जो रीतियाँ चली आ रही है पुराने से, आई मीन। शादी में कुछ भी रीतियाँ होती है, बहुत सारी रीतियाँ होती है, आई मीन। त्यौहार मनाना, पर्व मनाना, मेले में जाना, ये सब जो ज़्यादा मानने वाले हैं, ये सब कलीसिया में नहीं रुकते हैं, आई मीन। तो हमें सब मानने वाला नहीं, परंतु हमें परमेश्वर के स्वरूप में होना है, हमें परमेश्वर का अनुकरण करना है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, आमीन।
आगे लिखा है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। आमीन। कोई आपको धोखा ना देने पाए, आपके अंदर बुद्धि है, आप समझदारी से काम लेना है। आमीन। कोई धोखा न दे। कोई आप चर्च में जाते हैं तो कोई आपको ये ना कहे कि आप आज चर्च में न मत जाइए, आप हमारे साथ वहाँ पर्व मनाने चलिए, मेला घूमने चलिए, मार्केट चलिए। आपको धोखा, ये सब धोखा है। आमीन। अगर आप सही काम के लिए जा रहे हैं, आप प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको कोई रोकने के लिए आ जाता है, नहीं पहले एक काम करो, बाहर जाके क्या बोलते हैं, दुकान पे काम करके आओ, फिर बाहर जाके वो काम करके आओ। आप चर्च में जा रहे हैं, कोई रास्ते में मिल गया, आपको रोक देता है, घर में रोक देता है, नहीं पहले मार्केट जाओ, कपड़े लेके आओ, आज चर्च नहीं जाना है, आज लेट जाएंगे। ऐसे जो बातें हैं धोखा देती है, परमेश्वर से दूर करेगी आपको। इसलिए ये धोखा वाली बातों को आपको नहीं मानना है। आपको जो परमेश्वर का समय है परमेश्वर को देना है। आई मीन चर्च का दिन चर्च में जाना है, कोई कपड़े लेना, मेला और कोई रिश्तेदारी यहाँ नहीं जाना है। आई मीन और जो प्रार्थना का समय है, वचन अध्ययन का समय है, वो उसको आपको देना है, कहीं पर भी और दूसरी जगह समय नहीं देना है। आई मीन नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। आई मीन जो परमेश्वर का आशीष है वो खो सकता है आपसे। अगला, और इसके कारण क्या होगा, परमेश्वर क्रोध, यहाँ पर लिखा है क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। आई मीन तो परमेश्वर क्रोध भड़क जाएगा। आई मीन इफिसियों उसका 5:6 में है, परमेश्वर क्रोध भड़कता है। जो आज्ञा नहीं मानता है, पर जो परमेश्वर के मार्गों में नहीं चलता है, जो कलीसिया को तुच्छ जानता है, प्रार्थना वचन को तुच्छ जानता है, उन पे परमेश्वर क्रोध भड़कता है। वो तो उस समय काम कर लेगा, जाकर के रिश्तेदारी घूम लेगा, कुछ भी कर लेगा, लेकिन याद रखना है वो परमेश्वर का आशीष नहीं पाएगा और वो क्या हो जाएगा, मतलब परमेश्वर का क्रोध में आ जाएगा और फिर उसका काम बिगड़ेगा और फिर आकर बोलेगा कि मेरा काम बिगड़ गया और मुझसे पता नहीं क्या गलती हुआ, ऐसा वो बोलता है। आई मीन तो हमें ऐसा धोखा नहीं खाना है ताकि परमेश्वर क्रोध हम पे ना आए। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। यहाँ लिखा है उनके सहभागी ना हो। जो ऐसे आपको भरमाने वाले हैं, आपको संसारिक कामों में खींचने वाले हैं, उनके सहभागी नहीं होना, क्योंकि अब वो अलग हैं, आप अलग हैं। आई मीन आगे लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। आई मीन पहले आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, प्रभु को आप नहीं जानते थे, वचन को नहीं जानते थे, कलीसिया के रूल को नहीं जानते थे, लेकिन अब आप जान गए हैं। इसलिए आप क्या करना है, जैसा प्रभु चाहता है, वचन जैसा कहता है वैसा आपको चलना है। अब दुनिया जैसा कहता है, दुनिया जैसा चाहती है, ऐसा नहीं चलना है। आपके विचारधारा में जो दुनिया की बातें उठती है उसके अनुसार नहीं चलना है। आई मीन आगे क्या लिखा है, आई मीन क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। आई मीन ज्योति का फल क्या है, सब प्रकार के भलाई, धार्मिकता और सत्य है। आई मीन इसीलिए हमें क्या करना है, धार्मिकता का काम करना है, भलाई की काम करना है। आगे लिखा है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आई मीन आगे आपको प्रभु को क्या भाता है उसको और परखना है, भलाई करना है, धार्मिकता करना है, चर्च जाना है, वचन अध्ययन करना है, प्रार्थना करना है, लेकिन इसमें परखना है कि प्रभु को और क्या भाता है, और भी उसमें वचन से आपको ढूंढ ढाड़ करना है। आई मीन आगे क्या लिखा है कि अंधकार के निष्फल कामों के सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो। अंधकार के निष्फल कामों में मतलब अंधकार का कोई काम सफल होने वाला नहीं है, इसलिए उस पर सहभागी मत हो। आई मीन परंतु उस पर क्या करो, डांट फटकार लगाया करो। आई मीन और अंधकार के कामों से दूर रहा करो। अगर कोई खींचता है तो उसको अगर ज़बरदस्ती करो, उसको डांट दो कि हम नहीं, मैं अंधकार के कामों में नहीं जाऊंगा, संसार के कामों में नहीं जाऊंगा, मैं अभी परमेश्वर काम करने जा रहा हूँ, ऐसा उनको डांट दो। आई मीन और आप उससे दूर रहो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। आई मीन जो भी संसार में होता है, जो चाहे वो छिपा के करे चाहे दिखा के करे, वो सब क्या है, लज्जा के काम है, इसलिए उसमें सहभागी नहीं होना है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वह सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। आई मीन अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर है, परमेश्वर आपके अंदर है, तो आप क्या करेंगे, संसारिक कामों में नहीं जाएंगे, परंतु जो ज़बरदस्ती करेगा उसको डांटेंगे। अगर कोई जा रहा है, कलीसिया का व्यक्ति भटक रहा, तो उसको भी आप डांट करके कलीसिया में लेकर आएंगे। आई मीन बच्चे आपका भटक रहे तो आप भी कलीसिया में उसको खींच के लेके आए, परिवार भटक रहा उसको भी डांट कर आप कलीसिया में लेकर आएंगे। आई मीन तो ये सब क्यों आप कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का ज्योति है।
मतलब प्रकाश है, ज्ञान है। आमीन। ज्ञान क्या है? ज्योति है। हालेलुया। इस प्रकार आगे क्या लिखा है? इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, जो तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि अगर आप कलीसिया को छोड़ रहे हैं, प्रार्थना को छोड़ रहे हैं, आराधना को छोड़ रहे हैं, तो आप क्या हैं? सो रहे हैं, मतलब मरे हुए हैं। आमीन। इसलिए आपको क्या है? जागना है। यहाँ लिखा है, परमेश्वर कहता है जाग जाओ, अभी वक्त है, जाग जाओ। अगर आप कलीसिया में नहीं आ रहे तो आना शुरू करो, वचन नहीं पढ़ रहे पढ़ना शुरू करो, प्रार्थना नहीं कर रहे करना शुरू करो, नहीं तो काफ़ी रात बीत जाएगी। मतलब आप क्या का शरीर क्या हो जाएगा? गल जाएगा। और क्या हो जाएगा? आपका कंकाल दिखने लगेगा, और कंकाल भी गल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए क्या करना है? अभी जाग जाओ। यहाँ पे लिखा है सोने वाले जाग जाओ, मुर्दों में से जी उठो। तो अभी आप जाग जाओ और अपने अंदर जीवन ला लो। आमीन। और अपने अंदर जीवन ला लो और क्या करो? भले काम करना शुरू करो। आमीन। परमेश्वर काम करना शुरू करो। आगे क्या लिखा है? इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। आप अपनी चाल को परखना है, दूसरे की चाल को नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं? दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं कि वो कैसा चल रहा है, वो कैसा चल रहा है, वो फलाना कैसा चल रहा है। आमीन। लेकिन अपने आप को पहले परखना है कि आप कैसे चल रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं। आमीन। अपने आप को परखो। आमीन। कि निर्बुद्धि के समान नहीं। आमीन। संसार के कामों में नहीं, लुचपन के कामों में नहीं, घर के कामों में नहीं, पारिवारिक कामों में नहीं, प्रभु के कामों में ज़्यादा चलना है। आमीन। ये बुद्धिमानी है। हालेलुया। और संसार के कामों में, दुनिया के कामों में जा रहे हैं तो आप, ये निर्बुद्धि का काम है, इसको छोड़ देना। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। देखो अभी अवसर है, कहता है समय को बहुमूल्य समझो। समय अभी आप मत बोलना कि अभी तो बहुत समय है, अभी तो मैं बुढ़ा होऊंगा, फिर क्या जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो चर्च में जाऊंगा। ऐसा नहीं, अभी समय है। अभी का समय अगर आप नहीं गंभीर लिया तो आने वाला दिन में हो सकता है आपका आधी उम्र में जान निकल गया तो क्या करोगे। इसलिए अभी आपको गंभीर लेना है। आमीन। और क्या करना है? मन फिराना है और धार्मिक काम, भलाई कामों में लग जाना है। आमीन। दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। दाखरस से मतवाले मत बनो। आमीन। दाखरस से मतवाले मत बनो, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। आत्मा से कैसे परिपूर्ण होंगे? जब आप वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, चर्च जाएंगे, बराबर आप परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, प्रभु की बात को सुनेंगे, आज्ञाकारी रहेंगे, गंदे कामों से दूर रहेंगे। आमीन। और परमेश्वर के अधीन रहेंगे, प्रभु के दास के अधीन में रहेंगे, तभी आप आत्मा से परिपूर्ण होते जाएंगे। अगर आप मनमानी करेंगे, संसारिक कामों में व्यस्त रहेंगे, आप कभी आत्मा से परिपूर्ण नहीं होंगे। अगला आगे क्या लिखा है? आमीन। और आपस में भजन और स्तुति, गान और आत्मिक गीत गाया करो। आमीन। और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। आमीन। क्या करो? आपस में। आमीन। जब आपस में मिलते हो तो क्या करना है? आपको भजन स्तुति गान का गाना है। आमीन। परमेश्वर का। हालेलुया। आत्मिक गीत गाया करो। आमीन। हालेलुया। और अपने अपने मन में, आमीन, प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। मतलब जब मिलते हो आपस में कलीसिया के लोग, परिवार, तो मिल करके गाना है। और साथ ही जब आप अकेले भी रहते हो तो भी अपने मन में परमेश्वर की स्तुति कीर्तन करते रहना है। आमीन। हालेलुया। ऐसे करना है। आगे, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। आमीन। सब बातों के लिए जो भी प्रभु ने दिया आपको। आमीन। चाहे वो छोटा चीज़ हो, चाहे बड़ा चीज़ हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे खाना हो, चाहे एक टाइम का खाना हो, चाहे 3 टाइम का खाना हो, चाहे अच्छा खाना हो, चाहे थोड़ा खाना हो। आमीन। उस सब के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना है। आमीन। हालेलुया। दुख हो सुख हो, सब के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना है। ये नहीं कि सुख आएगा तभी धन्यवाद करना, दुख में भी धन्यवाद करना। ज़्यादा सुख आ जाने से कई बार लोग धन्यवाद नहीं करते हैं परमेश्वर को। आमीन। ज़्यादा सुख हो या थोड़ा सुख हो, उसमें भी धन्यवाद करते रहना है। आमीन। तभी परमेश्वर आशीष करेगा। आगे क्या लिखा है? मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह के भय से, परमेश्वर यीशु मसीह का डर मानते हुए, यीशु मसीह का वचन का भय मानते हुए क्या करना है? एक दूसरे का आदर करना है, एक दूसरे के साथ चलना है, एक दूसरे को अपने से बड़ा समझना है, एक दूसरे की बात को सुनना है, ऐसे टाल नहीं देना है। आमीन। ये ही अधीनता है। प्रभु आप सबको आशीष करने पाए।
हालेलुया। इस वचन के सुने जाने पढ़े जाने में मैं आशा करता हूँ आप सब वचन को समझ लिया है। आमीन। और आने वाला दिन में आप इस वचन पे चल करके परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करेंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति करता हूँ प्रभु। हालेलुया। जितना हमारा पिता परमेश्वर जन सुन रहे हैं प्रभु, सबको आशीष करें अपनी कृपा और बुद्धि से और ज्ञान से भरे प्रभु यीशु मसीह। जो वचन सुना है उसमें चलने के लिए पिता परमेश्वर सामर्थ, बल, हिम्मत और शक्ति दे पिता। जो संसार में लुप्त हो गए उनको पिता परमेश्वर यीशु फेर ला पिता परमेश्वर, छुड़ा ले। हालेलुया। और कलीसिया माने के लिए पिता, हालेलुया। और आपकी ओर फेरने के लिए और आपको देखने के लिए पिता, ताकने के लिए प्रभु यीशु मदद कर। धन्यवाद प्रभु। पिता कोई बीमार में है, दुख में है, कष्ट में है, कंगाली में है, बेरोजगारी में है, तंगी में है प्रभु, मुसीबत में है, हॉस्पिटल में है, तो उसको चंगा कर और पिता उसको पिता उठा खड़ा कर अपने नाम की महिमा के लिए प्रार्थना कर। धन्यवाद प्रभु यीशु। आदर महिमा जलाल आप देता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, देश उत्तर देशों के पिता। आमीन आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आइए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय